स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 क्लोज 120 फील्ड लेबोरेटरी, जिसमें हम देखेंगे स्कोप, डिस्क्रिप्शन, ओनरशिप, मेंटेनेंस, रेट, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लोज 120.1 स्कोप। द वर्क कवर्स द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस of an adequately equipped field laboratory as required for site control on the quality of materials and the works। यानी कार्य में सामग्री और कार्यों की गुणवत्ता पर साइट नियंत्रण के लिए आवश्यक पर्याप्त रूप से सुसज्जित क्षेत्र, प्रयोगशाला का प्रावधान और रखरखाव शामिल है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी काम हम करेंगे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए साइट पर ही एक लेबोरेटरी का निर्माण करना है। जो भी क्वालिटी टेस्ट है वो सब परफॉर्म करें, इसके लिए एक लेबोरेटरी साइट पर ही हम निर्माण करेंगे और उसके लिए क्या क्या प्रावधान है और उसको किस तरीके से रखरखाव करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लोज 120.2 डिस्क्रिप्शन। द कॉन्ट्रैक्टर शैल अरेंज टू प्रोवाइड फुली फर्निश्ड एंड एडुकेटली इक्विप्ड फील्ड लेबोरेटरी। यानी कॉन्ट्रैक्टर को पूर्णतः सुसज्जित एवं पर्याप्त रूप से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशाला उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। इसमें यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर ही एक लेबोरेटरी का निर्माण करना है जो बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फील्ड लेबोरेटरी सेल प्रीफरेबली बी लोकेटेड एडजेसेंट टू द साइट ऑफिस ऑफ द इंजीनियर। क्षेत्र प्रयोगशाला को अधिमानतः इंजीनियर के साइट कार्यालय के निकट स्थित होना चाहिए। यानी कि जितना ज्यादा हो सके जो भी साइट है और अपना ऑफिस है उसी के नजदीक में लेबोरेटरी का निर्माण करना है। एंड प्रोवाइडेड विद एमिनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ETC। और इसमें इंजीनियर के साइट कार्य के लिए जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। एज फॉर द साइट ऑफिस ऑफ द इंजीनियर एज डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन, जैसा कि इस अनुभाग में वर्णित है। इसमें यह बताया है कि जो प्रयोगशाला हमें बनानी है वो जो साइट की लोकेशन है जहाँ पर हमने प्लांट बनाया है या जहाँ पर भी अपना मटेरियल स्टॉक किया है, जहाँ से हम साइट को ऑपरेट कर रहे हैं उसी के पास में ही लेबोरेटरी बनानी है और उसमें बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था ही होनी चाहिए। और आगे कुछ डिटेल्स दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका निर्माण करना है। द लेआउट एंड साइज ऑफ द फील्ड लेबोरेटरी शैल बी एंड इंडिकेटेड इन द ड्राइंग्स। यानी कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला का लेआउट और आकार ड्राइंग्स में दर्शाए अनुसार होगा। इसमें कहने का मतलब है कि इससे रिलेटेड जो ड्राइंग्स बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग उसका निर्माण करना है। इन केस नो ड्राइंग इज फर्निश्ड द लेबोरेटरी सेल इंक्लूडेड स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ सैंपल। यानी कि यदि कोई ड्राइंग्स उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रयोगशाला में नमूनों के भंडारण के लिए इक्विपमेंट जो उपकरण हैं, लेबोरेटरी टेबल्स एंड कबर्ड्स, प्रयोगशाला टेबल और अलमारियां, वर्किंग स्पेस फॉर कैरिंग आउट वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट, विभिन्न प्रयोगशाला प्रशिक्षण करने के लिए कार्यस्थान, एक वॉश बेसिन, टॉयलेट फैसिलिटी, शौचालय सुविधा एंड एक क्यूरिंग टैंक फॉर द क्यूरिंग ऑफ सैंपल और एक सैंपल के उपचार के लिए एक उपचार टैंक अराउंड 4x2x1 मीटर इन साइज एंड ए फ्यूम चैम्बर और एक उपचार टैंक लगभग 4 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर आकार और एक धूम्र कक्ष शामिल होगा। इसमें जो ये बताया गया है कि हमें उसमें जो उपकरण यूज करने हैं उनको रखने के लिए, उधर टेस्ट करने के लिए और हाथ वगैरह धोने के लिए, किसी कोई चीज वॉश करनी है उसके लिए, और जो यूटिलिटी है शौचालय सुविधा, सैंपल का उपचार करने के लिए, यानी कि एक क्यूरिंग टैंक यानी कि वाटर टैंक जो है उसका निर्माण करना है और वहां से निकलने वाला धुआं एक फ्यूम कक्ष भी बनाना है, क्योंकि हमें कुछ चीजें हीट करनी होती है तो उनसे धुआं निकलता है। तो उन सब चीजों के लिए अलग अलग चैम्बर और अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़। वुडन कंक्रीट वर्किंग टेबल विद ए वर्किंग प्लेटफॉर्म एरिया ऑफ अबाउट 1 मीटर इंटू 10 मीटर शैल बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द वॉल्स। यानी कि दीवारों के सामने लगभग 1 मीटर इंटू 10 मीटर क्षेत्र वाले कार्य मंच के साथ लकड़ी कंक्रीट की कार्य टेबल उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें यह बता रहा है कि जो दीवार है लेबोरेटरी की उनके पास में 1 मीटर की चौड़ाई और 10 मीटर की लंबाई वाली एक टेबल लगानी है जिस पर हम टेस्ट परफॉर्म कर सके या इक्विपमेंट जो है वो हम उस पर रख सकते, जो कि लकड़ी की और कंक्रीट की हो सकती है। वुडन कबर्ड अबव एंड बिलो द वर्किंग टेबल शैल बी प्रोवाइडेड टू स्टोर एसेसरीज सच एज सैंपल मोल्ड ETC। यानी कि कार्य करने वाली मेजों के ऊपर और नीचे लकड़ी की अलमारियां उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें नमूना सांचों आदि जैसे सामान रखे जाएंगे। इसमें यह बताया गया है जो कार्य करने वाली जो मेजें हैं उनके ऊपर और नीचे अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसमें हम कुछ सैंपल, कुछ सामान आदि सामान हम रख सके। एट लीस्ट 4 रैक्स ऑफ स्लोटेड एंगल एंड MS सीट द साइज 1800 mm इंटू 900 mm इंटू 375 mm एंड एट लीस्ट 6 टूल्स फॉर लेबोरेटरी टेस्ट ऑपरेटर्स शैल आल्सो बी प्रोवाइडेड। यानी कि प्रयोगशाला प्रशिक्षण संचालकों के लिए 1800 mm इंटू 900 mm इंटू 375 mm आकार के स्लोटेड एंगल और MS सीट के कम से कम 4 रैंक
तथा कम से कम 6 स्टूल भी उपलब्ध करवाए जाएंगे कि जो लैब को चलाने के लिए, ठीक है, और उनको उन पर टेस्ट करने के लिए, सामान को रखने के लिए ये जो साइज दिया गया है इस आकार का अपने को एक रैंक वाली टेबल्स लगानी है और बैठने के लिए कम से कम 6 स्टूल उपलब्ध होने चाहिए लैब। द आइटम्स ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द फील्ड लेबोरेटरी डिपेंडिंग अपॉन द आइटम टू बी एक्सिक्यूटेड एज पर टेबल 100/2। प्रयोगशाला उपकरणों की वस्तुएं क्षेत्रीय प्रयोगशाला में तालिका 100/2 के अनुसार निष्पादित किए जाने वाली वस्तुओं के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि जो लेबोरेटरी है उसको इस तरीके से रखना है और उसमें जो सामान है वो टेबल नंबर जो हमारी है 102 उसके अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए। ये जो टेबल है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। क्लोज 120.3 ओनरशिप। द फील्ड लेबोरेटरी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन और उपकरण ठेकेदार की संपत्ति होंगे। ये जो लेबोरेटरी है उसके जो उपकरण हैं और जो लेबोरेटरी जो बनाई गई है वो जो है ठेकेदार की संपत्ति होगी, क्योंकि उसकी देखरेख, उसको बनाना, वो सब काम की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही। द एम्प्लॉयर एंड द इंजीनियर शैल हैव फ्री एक्सेस टू द लेबोरेटरी। नियोक्ता और इंजीनियर को प्रयोगशाला में मुफ्त प्रवेश की अनुमति होगी। जो क्लाइंट है और जो इंजीनियर है उसमें उसकी एंट्री फ्री में होगी। ऐसा नहीं है कि उनसे चार्ज लिया जाए, उन सबका एक्सेस फ्री रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लोज 120.4 मेंटेनेंस। द कॉन्ट्रैक्टर शैल अरेंज टू मेंटेन द फील्ड लेबोरेटरी इन ए सेटिस्फैक्टरी मैनर अंटिल द इश्यू टू टेकिंग अवर सर्टिफिकेट फॉर द कंप्लीटेड वर्क। कॉन्ट्रैक्टर को पूर्ण कार्य के लिए अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी होने तक क्षेत्रीय प्रयोगशाला का संतोषजनक रखरखाव सुनिश्चित करना होगा। इसमें यह बताया गया है कि जब तक कॉन्ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट फिनिश नहीं होता है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है काम कंप्लीशन का, तब तक उस प्रयोगशाला को बनाए रखना है और उसके देखरेख, उसका मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस इंक्लूडेड ऑल एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 120.4, यानी कि रखरखाव में सेक्शन 120.4 में वर्णित सभी गतिविधियां शामिल है। इसमें यह बताया गया कि इसमें जो जो चीजें दी गई है वो सब चीजें रखरखाव की शामिल है। क्लोज 120.5 रेट। प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड लेबोरेटरी इज नॉट ए पेएबल आइटम एज इट इज इंसिडेंटल टू द वर्क, यानी कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला का प्रावधान और रखरखाव एक देय आइटम नहीं है क्योंकि यह कार्य से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को इसका कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ये एक काम करने का आइटम है, इसलिए इसका कोई भी पेमेंट अलग से नहीं दिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों टेबल 102 की लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, यानी कि अपनी लेबोरेटरी में कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए। ये लिस्ट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है प्रोजेक्ट के लिए कौन से आइटम कितने नंबर्स में होने चाहिए, कि लेबोरेटरी में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो आइटम्स कौन से हैं और कितने नंबर्स में हैं, उससे रिलेटेड ये लिस्ट है जो कि आप देख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।